हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। सुबह के 8:30 बजे दोस्तों आपका जो गोल्ड है कल उसने क्लोजिंग दी है 93285 पर। अभी करंट के में जो कॉमेक्स का गोल्ड चल रहा है वो चल रहा है 3205.650। दैट मीन्स ये आज जो है दोस्तों 0.74 नेगेटिव ओपन है। अगर आधे घंटे में कोई चेंज नहीं होता है तो ये मान के चलिए 0.74 के आसपास हमारा मार्केट भी गैप डाउन ओपन हो सकता है। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों डॉलर की, क्योंकि ये इसको अब हम कंटिन्यूसली ट्रैक पर रखेंगे दोस्तों। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि देखिए चीज़ें अब धीरे धीरे फंडामेंटली बदल रही है। डॉलर में आप देख सकते हो ये एक जोन हुआ करता था इस प्रकार से, ये डिमांड जोन है, ये अप साइड में सप्लाई जोन है। तो डिमांड जोन पे बार बार पुल बैक लेना, बाउंस बैक लेना, बड़ी गिरावट के बाद भी वापस अपसाइड जाना दोस्तों, ये संकेत है कि यहाँ पर चीज़ें बदल सकती है। तो आप देखो कि कल यहाँ पर एक बाउंस बैक आया था डॉलर में, तो गोल्ड में गिरावट हमें देखने को मिली थी। और आज मतलब कल रात के बाद उसके बाद में कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि ये जो कैंडल बनी है दोस्तों 19 मई की और 20 मई की, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि यहाँ से चीज़ें बदल सकती है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हो ऑलरेडी ये यहाँ से लेकर इतनी गिरावट हो चुकी है, अब ये बिल्कुल अपने ट्रेंड लाइन पे आ गया है। अब दोस्तों अगर यहाँ से वापस अपसाइड जाता है तो जो गोल्ड है ना आपका, जो आपको ये जो लेवल दिखाया था ना दोस्तों 90,000 का, 91,000 का, वहाँ तक जा सकता है या उससे ज़्यादा भी गिरावट हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसका टेक्निकल हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रशिया यूक्रेन के जो दोनों प्रेसिडेंट की बात हुई है वो हमारे लिए जानना जरूरी है दोस्तों। कल आपको पता है कल इनकी बात हो रही थी, इसके कारण से आपने देखा होगा कि मार्केट बिल्कुल साइडवे हो गया था। तो अभी ये क्या बातें हुई, क्या आगे डेवलपमेंट हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ट्रम्प इज़ ए जीनियस मैन। ट्रम्प बहुत ही इस मामले में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा एक सेंटेंस खुद ट्रम्प साहब ने भी बोला है कि जो इशू आ रहा है ना, इस लड़ाई को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, वो इशू है दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों के ईगोस का। जो दोनों जो पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे इधर आपके ट्रम्प ये पुतिन साहब हो गए या फिर उधर से क्या बोलते हैं कीव में बैठे आपके जेलेंस्की हो गए, ये दोनों कहीं ना कहीं इनके जो ईगो है ना दोस्तों वो चाह नहीं रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट हो। और यही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि बहुत बड़ा ईगो यहाँ पर इन दोनों के बीच में है, इसके कारण से चीज़ें नहीं हो पा रही। और यहाँ पर इन्हें पर्टिकुलरली मार्क किया दोस्तों कि ट्रम्प सेड दैट देयर वाज सम बिग ईगोस इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ये लास्ट सेंटेंस था। सबसे पहले उन्होंने जो बातचीत होने के बाद में सबसे पहले उन्होंने बोला है कि रशिया और यूक्रेन एग्री से इमीडिएट सीज फायर के लिए। और उसी के बाद तुरंत क्रेमलिन का यहाँ पर बयान आता है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है। उसके बाद में यहाँ पर दोनों बातचीत करते हैं, बहुत सारी देर बात होती है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों यूरोपियन लीडर्स बोलते हैं कि आप तुरंत ऐसा कीजिए, यूएस प्रेसिडेंट साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के तुरंत एक नए फ्रेश सैंक्शंस लगा दीजिए रशिया पे, ताकि रशिया घुटनों पर आ जाए और रशिया घुटनों पे आ जाए, तुरंत सीज फायर कर दो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ मना कर दिया दोस्तों कि देखिए मैं कोई भी नया फ्रेश सैंक्शन लगाने वाला नहीं हूं, यहाँ से अब आपको आगे बढ़ना है, आपको सीज फायर करना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें ये समझ में आ रहा है कि देखिए अब चीज़ें जो है वो राइट ट्रैक में चल रही है। हाँ टाइम जरूर लग रहा है दोस्तों, बट राइट ट्रैक में चल रही है। बहुत जल्दी जिस प्रकार से बम फोड़ा था चाइना और यूएसए ने आपस में बैठ के डिस्कशंस करके 30% 145% 30% टैरिफ लगा दिया था यूएसए ने चाइना के ऊपर, और चाइना ने 125% से 10%। तो ऐसा कुछ डेफिनेटली हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में। तो इस न्यूज़ पर हमारी बिल्कुल नज़र रहेगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट मैं वहाँ पर लाता रहता हूँ। टेलीग्राम की जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, वो डिसाइड करेंगे, क्रेमलिन या फिर कीव डिसाइड कराएगा कि आगे किसे बातचीत चलने वाली है। फ्रेंच सेंक्शन नहीं मिल रहे, नहीं लग रहे, मतलब अनसर्टेनिटी नहीं होगी, ट्रेड वार नहीं होगा, और फर्दर ये जो टेंशन है यूएसए और रशिया के बीच में एस्केलेट होने वाले नहीं है। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आ रहा है। हालांकि कोई डेट नहीं दी है, पर आज या 2 दिन में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर होता है, यूरोपियन लीडर्स मिलते हैं, तो वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 2 डाटा और आया है। कल आया है चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल आया है दोस्तों 6.1, फोरकास्ट किया गया था 5.7, प्रीवियस था 7.7। तो देखिए
प्रीवियस कितना था दोस्तों 7.7, अब कितना है 6.1। तो चाइना की जो हेकड़ी थी ना दोस्तों, जो बोलते हैं चाइना बोलता था कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, जो शी जिनपिंग में भागे भागे पूरे साउथ एशियन जो कंट्रीज है, वियतनाम हो गया आपका, मलेशिया हो गया, इन देशों में जा रहे थे कि हम ट्रेड को बढ़ाएंगे, हमारा जो बायलैटरल ट्रेड से वो बढ़ेगा, हम इसको कंपनसेट कर लेंगे। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यूएसए चाइना के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, उनका जो मेजर इकोनॉमी ना दोस्तों उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, हिला के रख सकता है यूएस चाहे तो, वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि फोरकास्ट 5.7 किया था, 6.1 आया, फिर भी दोस्तों प्रीवियस आप देख सकते हो कितना बड़ा डेंट पड़ा है इस टैरिफ वार से, 1.61, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है दोस्तों। और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि सिल्वर जो हमारा मेटल है, सिल्वर में भी हमें एक अपसाइड मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक डाटा ये हुआ दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर रिटेल सेल्स का डाटा है, वो भी यहाँ पर आप देखोगे तो रिटेल सेल का जो डाटा है वो भी कम है। फोरकास्ट किया गया था 6.0 और एक्चुअल आया 5.1, प्रीवियस था 5.9। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं चाइना के जो लोग हैं उनकी जेब से पैसा कम खर्च हो रहा है, साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी डेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट की अगर अपन बात करें दोस्तों तो गोल्ड में पॉजिटिव होना चाहिए, जो हुआ भी सही कल गोल्ड में, और सिल्वर के लिए नेगेटिव होना चाहिए। तो सिल्वर का हमने देखा भी सही दोस्तों, कल ज़्यादा अपसाइड में मूवमेंट होने के बाद में एक तुरंत शार्प गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली कल के दिन ही। ठीक है, तो ये दोनों ही न्यूज़ थी दोस्तों। इसके अलावा कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। आज शाम को कुछ वापस अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। आप देख सकते हो कनाडा का ये डाटा आने वाला है, इसका ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर फर्क पड़ेगा दोस्तों, ये फेड बोस्टिक की स्पीच है, यहाँ पर इसका कुछ इंपॉर्टेंट फर्क पड़ सकता है। शाम को 7:30 बजे यहाँ पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फ्लैश डाटा आने वाला है दोस्तों, इससे भी कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा वॉलेटिलिटी इस पर्टिकुलर टाइम पे रह सकती है, इसलिए आप अपने ट्रेड को उस टाइम पर कम लेके चले, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सिल्वर की। देखिए सिल्वर में दोस्तों कल पहली बार मैं आपको इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ, देखिए कल एक नया बदलाव मुझे यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों। ये सिल्वर का आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के हिसाब से, डे के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है दोस्तों। हर बार यहाँ पर आपका जो सिल्वर है वो क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन पर आता है और बाउंस बैक लेता है डाउन साइड में। यहाँ पर आया, डाउन साइड में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद में यहाँ पर टच किया, आप देख सकते हो शानदार गिरावट हमें देखने को मिल रही। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपसाइड में एक रेजिस्टेंस बनी हुई है ना। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि अब सिल्वर में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि इस ट्रेंड लाइन को ये टच करे। यहाँ पर ये टच भी नहीं कर पा रही है कोई, आप देखिएगा। और पहले जब ऐसा हुआ था ना दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट आप देखिएगा कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने यहाँ तक टच करने की कोशिश, इतना प्रयास किए थे, प्रयास सफल नहीं हुआ। तो जब दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें होती ना कि बिल्कुल मार्केट एक जगह आके स्टक हो जाता है, वहाँ पर अपसाइड नहीं जा पाता है, तो वहाँ पर सेलर्स अपनी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और बायर्स हिम्मत हार जाते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, एकदम से शार्प गिरावट देखने को मिलती है। 96,800 से 93,800, लगभग 3,000 पॉइंट का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, अब इसी प्रकार की चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मुझे आज देखने को मिल रही है। आप देखोगे यहाँ पर तो ये यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ था, ट्रिपल टॉप बनाया डाउन साइड। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये कल भी इसने बहुत अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिला, फिर भी यहाँ पर सिल्वर इस जगह टच नहीं कर पाया। दैट मीन्स यहाँ पर सेलर्स की जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो अच्छा खासा होल्ड बना हुआ है। अनटिल एंड अनलेस 96,200 के ऊपर सिल्वर ट्रेड नहीं करने लग जाता, तब तक आपका 97,000 टच नहीं करेगा। और 97 के बाद ही मैंने वो आपको बता रखा है, वीकली वीडियो में आप चाहे तो देख सकते हो, चैनल पे लिंक है, वीकली वीडियो मैंने बताया भी है कि 97,000 के ऊपर ही सिल्वर बुलिश होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से सिल्वर में अब थोड़ी सी गिरावट आने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो सेटअप है दोस्तों ये कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि यहाँ पर बुल्स का जो होल्ड है वो कम हो चुका है। इस कंडीशन में दोस्तों आज जो सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे सिल्वर में देखने को मिल रहा है वो सपोर्ट है दोस्तों 94,074 रुपीज़ का। कितना है, 94,074 का। और अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करता हूँ कुछ इस प्रकार से, क्योंकि मैं सारी चीज़ इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप इस हिसाब से ही ये देखना। देखिए इस ट्रेंड लाइन को नीचे अगर ब्रेक कर देता दोस्तों, ट्रेंड लाइन की वैल्यू आ रही है 95,305 की, 95,305। चलिए मैं आपको लेवल्स बता ही देता हूं। आज के दिन 95,300
के नीचे अगर मार्केट रहता है ना, तो सबसे पहले जो हमारा लेवल आएगा वो आएगा 94,600 का, और दूसरा लेवल आएगा 94,000 का। तो ये 3 लेवल मैंने आपको डाउन साइड में बता दिए। एक बार 94,300 को इसने ब्रेक कर दिया तो आसानी से हमें ये 94,600 और 94,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों अगर आज इसने 94,000 को ब्रेक कर दिया, जो दूसरा लेवल मुझे देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका 93,300 का। आई रिपीट 93,300 का जो तीसरा लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर इसने एक बार ये लेवल तोड़ दिया दोस्तों, है ना, तो फिर जो नीचे का जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों, वो दिख रहा है 92,500 का, 92,500 का। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये मैंने आपको टेक्निकल जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों कि अब चांसेस मुझे पर्सनली ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ से गिरावट आएगी। बात करते हैं दोस्तों अपसाइड की। मान लीजिए आज आपका सिल्वर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है गिरावट के बाद में, कुछ इस प्रकार से वापस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में 95,500 के लेवल को आपको याद रखना है। 95,500 इसके ऊपर ट्रेड करता है तभी जाके अपसाइड जाएगा। उस कंडीशन में दोस्तों वापस ही आपको 96,000 के लेवल आपको दिखा सकता है। उसके लिए जरूरी है दोस्तों 95,424 के लेवल्स, 95,424 के जो लेवल्स है उसके ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए। तो 96,000 के बाद में 96,500 के लेवल निकल के आएंगे, है ना। पर उसके लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये जो जोन है ना दोस्तों, ये वाला जो जोन है यहाँ पर इसको सस्टेन करना चाहिए तभी जाके होगा ये, है ना। ऐसा होगा तभी जाके अपसाइड में 96,000 96,200 दिखाएगा। और अगर 96,200 दिखा दिया तब जाके हम सोचेंगे कि ये 96,700 से 97,000 टच करेगा। पर अनटिल अनलेस ये जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है दोस्तों 96,200 का, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट से लेके 1 से 1.5 घंटे तक नहीं बिता लेता कुछ इस प्रकार से, तब तक हमें यहाँ पर नहीं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आएगी दोस्तों मुझे पर्सनली कि यहाँ पर ही अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपसाइड के लेवल भी बता दिए, डाउन साइड की भी बता दिए। 95,424 अगर ब्रेक होता है तो ये लेवल निकल के आएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। देखिए गोल्ड में भी कुछ ऐसा ही सीन है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन है, कई बार इसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को से रिजेक्शन लिया था, डाउन साइड आया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिल रही है। ये मेरी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। देखो मार्केट टेक्निकल भी बहुत सारी चीज़ें बताता है दोस्तों हमें, चाहे फंडामेंटल अगर हम ज़्यादा नहीं आए ना, अगर टेक्निकल भी हमारा होल्ड अच्छा है दोस्तों तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि कैसे चीज़ें हो रही है। अब देखिए यहाँ पर ये दोस्तों गोल्ड में जो अभी रिसेंट का इसका स्विंग हाई है 93,750, क्या है दोस्तों 93,750। अब ये हर बार क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके डाउन साइड जा रहा है। इससे पहले दोस्तों कल हमने देखा था कि ये इसके रिसेंट जो स्विंग आया था दोस्तों उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया था, गिरावट हमें देखने को मिली थी। कल इसने जरूर ब्रेक करने की कोशिश की दोस्तों, इस स्विंग आई को आप देख सकते हो, बट अल्टीमेटली वापस इसने यही क्लोजिंग दी, है ना। तो आज के दिन दोस्तों मैं आपको लेवल बता देता हूं। आज के दिन अगर ये वाला जो जोन है दोस्तों, आप समझ में आ रहा होगा आपको, ये वाला जो जोन है 93,388 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर गोल्ड में हमें जो दूसरा सपोर्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों वो रहेगा 92,440 का। और अगर 92,440 के नीचे ही रहता है तो फिर एक नया लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों। नया लेवल रहेगा आपका ये वाला जोन, आप देख सकते हो 91,774। और अगर उसके नीचे ट्रेड करने लग जाता तो दूसरा जोन निकल के आ रहा है 90,990 का। तो ठीक है, यहां पर क्या कंडीशन होगी दोस्तों, अगर मान लीजिए आज आपका मार्केट 93,285 के नीचे ट्रेड करता है तो डाउन साइड में दोस्तों 92,440 बहुत बड़ी लेवल है दोस्तों। ये 93,280 से 92,480 मतलब यहाँ से 560 पॉइंट तो ये वो 260 पॉइंट का एटलीस्ट ये दोस्तों, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 800 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पर एक्सपेक्टेड दिख रहा है। अगर यहाँ पर ये जो है इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता, पहला लेवल आएगा दोस्तों 92,440 का, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो दूसरा सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है 91,774 का। और अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो इस प्रकार से आप देख रहे हो जो सेटअप बना था, तो यहाँ पर ये दोस्तों 90,990 के लेवल आपको दिखा सकता है आज के दिन। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो डॉलर है ना, ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ट्रेड करता है
तो तब जाके चांसेस बनेंगे कि वापस अपसाइड में हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिले गोल्ड में। अगर ये ट्रेंड लाइन का जो जोन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से इस जोन से यहाँ से डिमांड हमें देखने को मिल रही है। अगर इस प्रकार से आज कुछ अपसाइड मूवमेंट होता है, एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका जो डॉलर है वो जाता है, तो चीज़ें आज डाउन साइड में ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये क्लियरली दिख रहा है ना। और दोस्तों यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही है वो कहीं ना कहीं दोस्तों पिन बार कैंडल हुई, या बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था। यहाँ पर सेलर्स और बायर्स जो थे बिल्कुल इक्विलिब्रियम में थे। वहीं पर मुझे समझ में आ गया था कि देखो यहाँ पर चीज़ें सही होते हुए नहीं दिख रही हो। आप देख रहे हो 30 मिनट्स में ग्रेवस्टर्न डोजी है, वो कैंडल भी यहाँ पर बनी थी, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना था। तो ये भी कहीं ना कहीं संकेत देता है कि डाउन साइड में मार्केट ज़्यादा जाने के चांसेस है ना। हाँ, अगर कुछ चीज़ें दोस्तों बदलती है यहाँ पर, तो सबसे बड़ा जो लेवल है ना दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ 92,800। मान लीजिए आज 92,800 के ऊपर वापस आसपास इसके टाइम बिताता और ऊपर ही क्लोजिंग देने लग जाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स पे, तो फिर क्या होगा दोस्तों, 92,800 से वापस 93,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 93,000। और दूसरा लेवल रहेगा दोस्तों 93,400 का। तीसरा लेवल रहेगा दोस्तों 93,700 का। तो ये लेवल से दोस्तों 93,400, 700 और 93,000 अपसाइड के। कब? जब 92,800 अगर गिरावट होती है और वापस अपसाइड में बाउंस बैक लेता है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को हम क्लोज करेंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स जो हो मिलती रहती है टाइमली, जैसे कोई न्यूज़ आती है दोस्तों हम यहाँ पर आपका अपडेट कर देते हैं। तो चलिए, ये था दोस्तों कंप्लीट वीडियो आज के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।